तो देखो मेरे जॉब ना करने के ज़्यादा कोई बड़े बड़े कारण नहीं है, सब छोटे-छोटे कारण हैं यार। ये छोटे-छोटे कारण तब बन जाते हैं जब आपके सिलेक्शन होने लगता है और आपको उसकी गहराइयों का पता नहीं होता। मैं तो ब्लाइंड था कि भाई अपन को तो दिल्ली पुलिस मिल जाएगी और उसके ज़्यादा मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट ब्लाइंड टू द फैक्ट कि भाई तुझे सीआईएसएफ भी मिल सकती है, तुझे ये फोर्स भी मिल सकती है। सबको लगता है कि भाई दिल्ली पुलिस मिल जाएगी अपन को, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने लगे रहते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि आपका सिलेक्शन तो इसमें हो गया, तो फिर आपका दिल दिमाग उतना ज़्यादा मतलब हामी नहीं भरता, तो आपके पास बस दो ही ऑप्शन बचते हैं तुम्हारे पास कि तुम हाँ बोलो या ना बोलो। ठीक है, तो अपने अपने ऑप्शन होते हैं यार। देखो जो भी जा रहा है उसको भी पता होता है कि यार उसके भी ड्रीम्स अलग हैं, हर कोई निकलना ही चाहता है फॉर से टू बी ऑनेस्ट। देखो वो भी निकलना चाहता है, पर उसकी मजबूरियाँ हैं उसको ले जाती हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा अमीर नहीं होता ज्वाइन ना करने वाला हो, करने वाला मीडियम क्लास कुछ नहीं होता, सब गरीब ही होते हैं। ठीक है, वो सब वो तो अपने आप को खुश करने के लिए हो जाता है मीडियम क्लास। ठीक है, देखो मेरा यही कारण था कि देखो सबसे पहले तो दिक्कत ये थी कि छुट्टी की, यार मैं नहीं चाहता कि मैं इतना दूर रहूँ और अपने घर से इतना दूर रहूँ, क्योंकि मैं पहले से भी दूर रहा हूँ घर से। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जो सक्सेस है, सक्सेस मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो ऐसा मतलब ऐसे वीराने में रहूँ। मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू बी अराउंड माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, दैट इज़। और सब कोई रहना चाहता है, इसलिए भाई सब कोई होम पोस्टिंग चाहता है। अगर किसी को दूर फेंक दिया जाए, अगर उसको ऑप्शन दिया जाए कि भाई तू होम पोस्टिंग करना चाहेगा, तो सब कोई करना चाहेगा। ठीक है, और जैसे पोस्ट की होती है कि पोस्ट सब कोई घर के पास रहना चाहता है। दिल्ली पुलिस इसलिए रहना चाहता है क्योंकि भाई दिल्ली है, वहाँ पे फैमिली रखो, कोई दिक्कत नहीं, सिविल है। ठीक है, उसके बाद सी आई सब की कट ऑफ इसलिए जाती है सबकी, क्योंकि उसमें भी चांस है कि भाई तुम रह सकते हो अपने फैमिली के साथ। उसके बाद कम कट ऑफ उसी हिसाब से जाती है जिस हिसाब से दूरी आपकी बढ़ती जाती है, समझ रहे हो। तो आप कुछ भी बोलो, कोई कुछ भी बोले, रहना सबको अपने घर के पास ही चाहता है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरी बात दूसरी बात देखो है अपना स्टक हो जाने की प्रॉब्लम। देखो अभी सीपीओ का या सीजीएल का कुछ भी फॉर्मेट चल रहा हो है, देखो सीजीएल का हो रहा है कि भाई लक बेस है, आपको पता नहीं कि आपका सिलेक्शन कब होगा। बट सीपीयू में अगर आप जाओगे तो आपका देखो तुम्हें काम भी डबल करना पड़ेगा। पहली बात तो काम जो करना है करोगी, क्योंकि पैसा दे रहा, तो पैसा तुम्हें फ्री में तो दे नहीं रहा, तुमसे काम लेगा 8 घंटे 10 घंटे, तैयार होगे 10-12 घंटे तुमसे काम लेगा। उसके बाद तुम सोओगे करोगे, तुम्हारे पास टाइम बचता नहीं है। और बच बच के तुम टाइम कितना यूज़ कर पाओगे, जबकि कोई इंसान बैठा है वो पूरा उसके पास टाइम है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, और मतलब तुम्हें पता भी है कि यह लक बेस्ड है, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा करना। तो ये जब चीज़ें अपने पास 100% कंट्रोल में नहीं रहती तो हमें इतना विश्वास नहीं रहता। ठीक है, तो अगर आप तुम्हारे पास पूरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहेगा तो तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें स्टक हो जाने की प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा हो जाती है। लोग सोचते हैं कि इस जॉब में चले जाएंगे, फिर दूसरी जॉब में चले जाएंगे। हाँ भाई होते हैं, पर इसका रेट ऑफ कन्वर्जन कितना है, दूसरी जॉब में जाने का कितना मतलब परसेंटेज होता है, बहुत कम होता है। ऐसा ना हो कि तुम जॉब में जाओ फिर फंस के रह जाओगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, तुम फंस के रह जाओगे। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट भाई बहुत बुरा लगेगा, तुम उसी में फंस के रह जाओगे और तो मतलब अपनी ज़िंदगी को कोसोगे, पैसे कमाओगे लेकिन दुखी रहोगे। और ये दुख मतलब बेरोजगार ठीक है उससे, उस दुख से मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास नॉर्मल दिमाग है, तुम्हें समझ में आती हैं चीज़ें, तो तुम कुछ भी कर लोगे। बस हाँ पैसा कम मिलेगा तुम्हें, स्टेट की नौकरी कोई ऐसी नौकरी मिले, पैसा कम मिलेगा। अगर तुम पैसे के लिए जा रहे हो तो जाओ, और तुम पैसे के लिए नहीं जा रहे, सुख शांति के लिए जा रहे हो, तो मत जाओ। ऐसा ऐसा भाई ब्रदर बताओ, तुम अगर मेरे छोटे भाई हो ना, मैं तुम्हें छोटा भाई समझ रहा हूँ, तू मेरा मान ले छोटा भाई है। ठीक है, तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि तुम ज्वाइन करो। देखो इमोशंस हैं, आर्मी के इमोशंस वो सब कुछ हैं। ठीक है, अब इमोशंस में ऐसा नहीं है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैं देखो तुम्हें एज अपना भाई मान के बात कर रहा हूँ। देखो अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, जो तुम करना चाहते हो वो करो, उसमें जाओ। ठीक है, पैसे कोई कम कमाओगे कोई बात नहीं, घर पे रहना चाहते हो अपनी छोटी सिविल की कहीं भी नौकरी कर लो, उसमें मत जाओ। लड़कों की कमी नहीं है, किसी की कोई कमी नहीं है भाई, डाई हार्ट लोग हैं जो नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, और मैं इसलिए उसमें गया, मैं मेडिकल में भी नहीं जाता इसलिए गया क्योंकि देखो पेपर थोड़ा सा टफ आया था, तो लग रहा था कि इसकी कट ऑफ कम जाएगी, तो मैं चला गया। ठीक है, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर मेरे ज़्यादा नंबर कम होते या फिर मतलब पहले से बताया हुआ होता, मतलब ऐसा कि जो पेपर दे चुके हैं, जो जिनके चैनल्स हैं भाई, दिल्ली पुलिस वाले ये सब बता रहे थे पेपर थोड़ा सा टफ है, तो मुझे भी लगा यार सबको ही होपफुल होता है कि थोड़ा कम जाएगा कट ऑफ, नहीं गया उतना कम। ठीक है भाई, अगर वो बताते कि ज़्यादा जाएगा कट ऑफ तो मैं नहीं जाता मेडिकल में, किसी और को मिल जाती पोस्ट। और एक बात और मैं बताऊँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कहोगे किसी से कि जाके तुम मेडिकल में मत जाना, किसी दूसरे लड़के को पोस्ट मिल जाएगी, कोई नहीं करता ऐसा, सब कहने की बातें हैं, कोई नहीं करता ऐसा। सबने मेहनत करी रखी होती है, सब कोई अपनी जो मेहनत है कैश इन कराना चाहता है, सब कोई चाहता है चलो भाई नौकरी हो, कहने को हो, क्योंकि कल के दिन वही लोग बोलते हैं कि
ठीक है करी, कहाँ बताओ क्या प्रूफ है? तो भाई करना पड़ता है। देखो तुम अगर कर सकते हो तो तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंपटीशन में उस आदमी ने मेहनत करी तो वो डिजर्व करता है, उसको जो करना करो, उसकी सीट है, ठीक है। तुम उसको ज्ञान मत पे लो, तुम्हें जो करना है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम डाई हार्ड फैन हो आर्मी के और तुम उसकी सच्चाई देख लो, बाद में मत रोना। और मुझे पता नहीं, मैं तो गया नहीं हूँ, क्योंकि देखो 4-5 लोगों के वीडियोस मैंने देखे हैं, 4-5 लोगों से बात की है, तो 4-5 लोगों से बात करने के बाद आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है। और अगर कोई आदमी 10-12 साल से नौकरी कर रहा है, वो खुश नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाओगे तो तुम खुश हो जाओगे, तुम भी खुश नहीं होगे। समझ रहे हो बात? तुम्हारी भी कुछ उम्मीदें होंगी, तुम भी कुछ और बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि चलो मैं इसमें जाऊँगा, फिर सीरियल में सिलेक्शन लूँगा, फिर उसके बाद कुछ अपना बिजनेस करूँगा या कुछ करूँगा। अगर क्या होगा अगर तुम ना कर पाओ? मतलब पॉसिबिलिटी तो है, फिर करने वाले तो कर ही लेते हैं। सो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम देखो जॉब से भी हमें कुछ चाहिए होता है। अगर तुम्हें कुछ जॉब से इन एक्सचेंज नहीं मिल रहा तो मत जाओ, बहुत सारे लोग हैं करने वाले। और देखो तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है, कोई भी जॉब मिल जाएगी। अगर तुम्हारा लास्ट अटैम्प्ट है या फिर हरी कंडीशन है, तो फिर तो तुम्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो बस यही है यार। देखो तुम ये मत सोचो कि कोई बात नहीं, झेल लेंगे, कोई बात नहीं, ये कर लेंगे। ऐसा नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हो, तुम कोई स्पेशल नहीं होगा तुम्हारे लिए। जो होता है वो वैसे ही काम होगा। 8 घंटे तुमसे काम लिया जाएगा, 1 घंटे तो पहले जाना है, उसके 1 घंटे बाद जा, मतलब 10-12 घंटे तुम्हारी ड्यूटी में लगने हैं और तुम कभी भी फ्री नहीं होगे, ये बात सच है, ठीक है। और तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब यार देखो शुरू में पता नहीं होता, फिर जब आप वहाँ जाओगे तो मेंटेलिटी उसी हिसाब से, सब उसी हिसाब से हो जाएगा। तुम नहीं चाहते उस तरह का बनना तो भाई अपना कोई और कर लो, ठीक है, होगी कमी तो है नहीं। ये बस यही है, ज़्यादा कोई बड़े बड़े कारण नहीं है। तुम्हें खुद समझना है यार। देखो तुमने पोस्ट ली है या तुम नए एस्पिरेंट्स हो, तो तुम देखो 20, 18, 19, 20 इसी के बीच में होगे, तो तुम्हें समझ में तो आती हैं चीज़ें, पैटर्न समझना आता होगा कि मुझे ये करना है नहीं, मेरी जो पर्सनालिटी है मैं अपने आप को उसमें देख पा रहा हूँ कि नहीं, 10 साल बाद मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ नहीं, मैं क्या चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से। देखो जो ये डिसीजन है बहुत अच्छे से लेना, ठीक है। कोई ऐसा मतलब अगर तुम जॉब छोड़ भी दो तो तुमने पढ़ा है वो कहीं जा नहीं रहा, वो तुम्हारे पास है, ठीक है। तुम्हारे लिए और ईजी है किसी दूसरा सिलेक्शन लेना। तो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम नौकरी मत लो, तुम्हारा फैसला है। बट एज अ ब्रदर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम नौकरी कर सकते हो, तुम्हें सच में लगता है तुम कर सकते हो दूसरी, तो छोड़ दो, किसी और को वो नौकरी करने दो और तुम दूसरी लो। तुम्हें अपने पर विश्वास है, अगर विश्वास नहीं है तो भाई चले जाओ, तुम्हारे लिए जॉब सेफ हो जाएगी, ठीक है, और बढ़िया रहेगा। अब देखो अब आते हैं फिर, देखो सोशल प्रेशर भी रहता है कि तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, पिताजी का ये सब प्रेशर रहता है, ठीक है। जब तुम अपने विश्वास है तो कोई सोशल प्रेशर नहीं आते। और अगर सोशल प्रेशर में आगे करना है तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसी ज़िंदगी उन्होंने जी है वैसी ज़िंदगी तुम्हारी बना देंगे। तुम अपने दिमाग से सोचो, अपने अलग से सोचो। देखो पहले सोशल मीडिया ये सब नहीं होते थे, लोग अलग तरीके से सोचते थे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होते थे, फ़ोन नहीं होता था भाई, आज औजार है ये फ़ोन, ठीक है। तो उन्हें नौकरी सबसे ज़्यादा सेफ लगती थी। आज के दिन हर चीज़ है, तुम्हें थोड़ा भी कुछ होगा ना तो तुम पैसे कमा, देखा होगा तुमने लोग कैसे पैसे कमा लेते हैं। तो ज़िंदगी चल जाएगी, मतलब मरोगे नहीं, ठीक है। तो ज़िंदगी वैसी है ना, इसमें तुम खुश हो। मैं कोई ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहता कि इसी इसमें रहूँ, क्योंकि जो आदमी तैयारी करता है, ये सब प्रिपरेशन करता है, उसकी खुद की भी ज़िंदगी होती है। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे चीज़ें बनाऊँ जो मैं खुद देखना चाहता हूँ इंटरनेट पे, जो लड़के नहीं बनाते। मैं नहीं चाहता पढ़ाई कर देखना, पढ़ाई सब करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और पढ़ाई ज़रूरी भी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, इन बिटवीन जस्ट भाई तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी तुम्हारी बन जाएगी कि तुम कोई भी जॉब लेने के लिए वो तुम्हें कैपेबल होगे। तुम्हें वैसी घबराहट नहीं होगी जैसे शुरू में होती थी, हर चीज़ से डर लगता था, तो डर नहीं लगेगा, चीज़ें सिंपल हो जाती हैं जब चीज़ें तुम कठिन चीज़ें शुरू कर देते हो करना। और कंपटीशन की तैयारी करना, सिलेक्शन लेना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। बस अंतर ये है कि इस चीज़ को इतना ग्लैमराइज़ नहीं किया जाता, सिर्फ सक्सेस को ही ग्लैमराइज़ किया जाता है। और तुम मास्टरों के चक्कर में मत पड़ना, ये पावर है वो पावर है, कोई पावर नहीं है, ठीक है। काम है वो काम करना है। तुमने देखा होगा स्टेडियम में लोग खड़े रहते हैं BSF के और हर एक उसके, तो उनका वो काम है। तुम्हें ये मत सोचना कि अरे उसने ये कर दिया, मतलब किसी को कुछ बोल दिया तो उसकी ड्यूटी है भाई, अपनी चेकिंग कर दी तो मतलब विराट कोहली हो किसी को भी मतलब ऐसा कर दी,
उनकी ड्यूटी, अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। तो तुम किसी भी सी डिल्यूज़न में मत रहना कि हमारे लिए अच्छा होगा, कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होगा। कुछ चीज़ें जैसी होती हैं वैसी होती हैं, ठीक है। कुछ लोग जो पहले से अपने आप को डिल्यूज़न में लेके चलते हैं, फिर 4-5 साल बाद नौकरी छोड़ के आते हैं, फिर उसकी बदनामी करते हैं। तो मैं वो नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने जॉइन नहीं की। ना मैं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जाके खुद साइन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या काम है, तो मुझे करना पड़ता, ना मैं रोता। और उसके बाद अगर तुम 4-5 साल उसमें कर रहे हो तो तुम्हारा जो मोमेंटम है वो टूट जाता, पहली बात। दूसरी बात, अब तुम्हारी उम्र भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर वापस लौटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर तुम, जो तुम्हारी जॉब है, या तो कोशिश करना कि जो पहली बार में जॉब ले लो जो भी तुम्हारी फेवरेट हो, और नहीं हो तो कोई 2 बार 3 बार ज़्यादा किसी में भी ट्राई नहीं करना, कोई भी जॉब हो, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं, आराम से कर लेना। इंटरनेट पे कुछ भी पढ़ाने लगते तुम हो जाओगे, ठीक है। कोई कोचिंग, कुछ लाख हो जाओगे, पैसे कमा लोगे, अच्छी ज़िंदगी चली जाएगी, ठीक है। बस यही है किसी के, और बस इतना ही है। देखो, जॉब को जॉब की तरह देखो, जॉब को अपनी ज़िंदगी मत नापो। देखो भाई, अपनी ज़िंदगी उसमें मतलब ख़राब करोगे, तुम्हारा दिल नहीं करता तो नहीं करो। अपने ऊपर विश्वास है, वो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। इतना कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, और कोई, ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर में मत आना। देखो मेरे पेरेंट्स थे भाई, मेरे पेरेंट्स, मैंने बताया था कि मेरी जॉब लग गई तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो समझते हैं कि भाई लड़का 22-23 साल का हो जाता है, 23 साल का, तो वो समझदार हो जाता है, उसे पता है उसे क्या करना है। एट द एंड ना तुम्हारे भाई, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी माँ, कोई नहीं आ रहा साथ में, तुम्हारे साथ में है, बट तुम्हें ड्यूटी करनी खुद जाना है, तुम्हें खुद फील करना है। जो तुम फील करोगे वो तुम बता नहीं पाओगे किसी को, ठीक है। वो जो फील करोगे सिर्फ तुम्हें ही करना है। जहाँ पर भी तुम्हारी ड्यूटी लगेगी वो तुम्हें फील करना है। और शुरू में जो ट्रेनिंग में तो कट जाएगा, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन उसके बाद जब ड्यूटीज़ लगती हैं, ज़रूरी थोड़ी ना तुम्हारी अच्छी जगह पर ड्यूटी लग जाए, क्या पता कहाँ ड्यूटी लग रही है, ठीक। आउट जोन है, होम जोन है, आउट जोन है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चक्कर है। मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई दूसरी नौकरी कर लेगा तो छोड़ दे, और अगर तुझे लगता है तुम नहीं कर पाएगा तो मत कर, ठीक है। तो डिसीजन तुम्हें लेना है, क्योंकि तुम्हें अपना फ्यूचर देखना है, अपने आप को देखना है, अपने आने वाली जनरेशन को देखना है। सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने आप को छोटा कितना भी समझ लो, और 22-23-24 साल लड़का बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है। तो समझदार बनो, और जो भी डिसीजन है अपने फ्यूचर को देखते हुए लो। बस यही मेरा कहना है, और इस पर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। कोई तुम्हें कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना भाई, यार हमारा भाई यहाँ पे है, और मैं हेल्प कर दूँगा। और देखो, मैं कोई आदमी की बुराई नहीं की मैंने, ना मैं बुराई करना चाहता हूँ, क्योंकि यार जो भी लोग कर रहे हैं यार उनके लिए रिस्पेक्ट है। मेरा खुद जूनियर है, ठीक है, तो वो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा, तो भाई रिस्पेक्ट है। मैं तो बस इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे नहीं जाना था, और जो लोग गए हैं या तो उनकी मजबूरी से गए हैं या फिर कोई चॉइस से गए हैं, ठीक है। और जिनकी मजबूरी होती है तो फिर उन्हें जो चीज़ें चाहिए होती हैं थोड़ा सा ज़्यादा उनके अंदर वो फ्यूल रहता है, तो ज़्यादा होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, यही है चीज़ें, जो ज़िंदगी है उसको बहुत सिंपली अगर तुम समझोगे ना तो चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। किसी की तुम रियली दुनियादारी से देखोगे ना, जो असली चीज़ होती है वो कभी कैमरे पे दिखाई नहीं जाती, ठीक है। असली चीज़ या तो तुम किसी से पूछ सकते हो या खुद जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड चॉइस तुम्हारे पे डिपेंड है। अगर तुम नए एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, तो देख लेना इस वीडियो को, क्योंकि पता चला तुम 1 साल करते रहो, फिर तुम्हें पता चला कि यार हट भाई, ये तो मुझे करनी ही नहीं थी, मुझे तो और कुछ करना था, ठीक है। और मेरा इतना टाइम भी वेस्ट हो गया। मेरा भी CGL का पहला अटैम्प्ट था, मैंने भी CGL निकाल दिया था, मेरा मेंस नहीं दिया CPU की वजह से। मुझे लग रहा था कि यार अगर CPU के चक्कर में मतलब मेरा CGL छूट गया था, क्योंकि अब इंग्लिश का हो जाता है तो फिर तुम्हारी मैथ छूट जाती है, तो उसकी वजह से CGL 24 का मेरा मेंस ख़राब हो गया था, वो नहीं दे पाया मैं। तो CPU में हो गया, क्योंकि मुझे इसका लग रहा था कि यार या फिर दोनों में नहीं हो, इसमें हो जाएगा, तो या फिर इसमें होगा या फिर दोनों में नहीं होगा। तो फिर मैंने CPU का किया। एंड 25 का तो भाई ऐसे हाल है कि मैं क्या बताऊँ, 25 का तो ये हुआ कि मेरे नंबर भी ठीक थे, उसने 25 नंबर माइनस कर दिए, तो मतलब प्री में हो गया। वरना फिर जब मैं लौट के आया था घर पे, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, हम करते हैं अपना, करके देखते हैं अपना कोशिश। तो जब मैंने मेंस दिया उसका, तो मेरा 302 नंबर की, हट यार, तो प्री में मतलब ऐसा हो गया। फिर उसके बाद 302 मेरे मेंस में आए थे, और जबकि पूरा टाइम बचा था सितंबर के बाद 3-4 महीने, तो मेरे नंबर आ जाते हैं। अभी मेरा उतना ज़्यादा मन नहीं है, क्योंकि मैं जॉब्स को उस तरह से नहीं दिखता, क्योंकि तुमसे कोई तुम्हें इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं बनते जाके किताबें लिखते हो वहाँ पे जाके। कोई जितना कंपटीशन है, इतनी जनसंख्या की वजह से जो काम करना है वो बहुत छोटा काम है, कोई मेहनत का काम नहीं, बहुत छोटा काम है। इट्स बिकॉज ऑफ जनसंख्या सब लोगों को इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। जनसंख्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि गरीबी है, और गरीबी में लोग सोचते हैं कि जितने ज़्यादा हमारे बच्चे होंगे वो हमें हेल्प करेंगे,
तो इसलिए जनसंख्या बढ़ती है, इतने गरीब देश होते हैं इसलिए जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे ही जाएंगे, इतना ज्ञान बहुत है। ठीक है भाई, तुम्हारे डिसीजंस हैं, तुम्हारी लाइफ है, जो करना है तुम्हें करो। और